आज राघोपुर पर निर्णय लेना है। राघोपुर जा रहे हैं। वहां पर जितने साथियों ने, जितने कार्यकर्ताओं ने, जन स्वराज के परिवार के सदस्यों ने राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जन स्वराज की बात को घर घर पहुंचाया है, उनके साथ जाकर बैठेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जो भावना है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कल जब केंद्रीय कमेटी की बैठक हो तो उसमें उनकी। प्रशांत किशोर ने ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि वो तो राघोपुर भी पहुंच गए हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी यादव जी फरार हो गए हैं और ये डर बताया जा रहा कि प्रशांत किशोर के डर से फरार हो गए हैं। और सबसे बड़ा खुलासा हम पॉजिटिव इंडिया पर करने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर ना सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि अब चुनाव लड़ने का ऐलान करना ही बाकी रह गया है। और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं मनीष कश्यप का नाम पहली लिस्ट में ना देखकर उनके समर्थक निराश हो गए थे, लेकिन अब मनीष कश्यप के बारे में भी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप को चनपटिया से नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 8 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं टेंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि पटना से चलते वक्त प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि वह राघोपुर जा रहे हैं। और उनके इस ऐलान के बाद तेजस्वी यादव फरार हो गए हैं और कहा जा रहा कि डर के कारण तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं और उनके लिए किसी सुरक्षित सीट की तलाश की जा रही है। मनीष कश्यप के बारे में भी खबर आ रही कि चनपटिया से नहीं बल्कि मंगल पांडे के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या प्रशांत किशोर को तेजस्वी यादव के खिलाफ और क्या मनीष कश्यप को मंगल पांडे के खिलाफ क्या चुनाव लड़ना चाहिए। अब आप जरा प्रशांत किशोर का ये बयान सुनिए। जो भी बात हम लोग तय करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपने साथियों से बातचीत करके निर्णय लिया जाए। आप देख रहे हैं कि जन स्वराज के जहां हम लोग यहाँ रहते हैं, इसको आप घर कह लीजिए, कार्यालय कह लीजिए, इसका दरवाजा एक दिन भी बंद नहीं हुआ। बाकी नेताओं ने, पार्टियों ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। उनको डर होता है कि टिकट बांटेंगे तो लोग हंगामा करेगा। हम लोग यहाँ हंगामा कोई नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, क्योंकि जन स्वराज में पैसा लेके टिकट नहीं बढ़ता है। आज राघोपुर पर निर्णय लेना है। राघोपुर जा रहे हैं। वहां पर जितने साथियों ने, जितने कार्यकर्ताओं ने, जन स्वराज के परिवार के सदस्यों ने राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जन स्वराज की बात को घर घर पहुंचाया है, उनके साथ जाकर बैठेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जो भावना है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कल जब केंद्रीय कमेटी की बैठक हो तो उसमें उनकी बात को शामिल किया जाए। और कल उस पर जैसे बाकी सीट पर निर्णय होगा वैसे राघोपुर पर भी होगा। इसलिए आज मैं खुद से जा रहा हूँ, राघोपुर दिन भर रहूंगा और ये समझने का प्रयास करूंगा कि वहां पर क्या कुछ करना चाहिए, कौन सबसे बेहतर व्यक्ति है जो चुनाव लड़ने के लिए माकूल पार्टी जिसको समझती है उसका नाम कल के लिए रिकमेंड किया जाएगा। ऐलान तो भैया पार्टी करती है, पार्टी टिकट का ऐलान तो मैं नहीं करता हूँ। सही रहा तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? वहाँ के लोग जो तय करेंगे वो किया जाएगा। चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं मेरे भाई, हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। मेरी आईडी में कुछ था, 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। हाल ही ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज वहाँ लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए।
इसलिए मेरे भाई आज जा रहे हैं, अभी चर्चा शुरू हो रही है, अभी तो चुनाव अब शुरू हो रहा है, घबराइए नहीं, आगे आगे देखिए क्या होता है। सर एनडीए में सीट से मेरे भाई सिर्फ फुटबॉल इसलिए हो रहा है क्या बात है? कि कौन कितना सीट पाए, कितना जीत कर आए और कितना लूटपाट बचाए। ये लूट का सिर्फ फुटबॉल है, जनसुराज में सिर्फ फुटबॉल नहीं है। जो भी है, जो जिन साथी कार्यकर्ताओं ने काम किया है उनमें से ही कुछ लोगों को टिकट मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है उनको इस बात का दुख जरूर होगा कि उनको नहीं मिला, लेकिन इस बात का उनको जरूर एहसास है कि जिसने काम किया है उसी में से किसी। राघोपुर के बेहतरी का सिलसिला शुरू हो गया। चुनाव कोई जीते कोई हारे, कोई लड़े कोई जीते कोई हारे, लेकिन पूरे बिहार में और मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने आज ये दिन भर देखा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से लोग पिछले कई दशकों से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस राज्य का राजा बना रहे हैं, आपके वोट से जिनके बच्चे राजा बन रहे हैं, जिस क्षेत्र के वोट से लोगों के बच्चे राजा बन रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। बाढ़, कटाव, पढ़ाई, रोजगार, हमको लगता है कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र के तौर पर इससे पिछड़ा क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हम लोग यहाँ नीतीश कुमार का हम लोग आज विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ नालंदा चलिए। हरनौत में नीतीश कुमार ने गांव-गांव सुधार जरूर दिया है, सड़कें बना दी, स्कूल बना दी, और राघोपुर का ये जो दशा है, इसीलिए इसको हमने अपना कर्म भूमि बनाया है। चुनाव लड़े या न लड़े, आपके विकास की जिम्मेवारी हमारी। और आप देखिएगा कि हमारे आने मात्र से इतना डर पैदा होगा, इतना डर पैदा होगा कि जो भी विधायक हैं वो भी कल से आपका फोन रिसीव करेंगे, आपके यहाँ आएंगे और आपका काम करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर नहीं करेंगे तो इस बार काम तमाम हो जाएगा। तो लो रुकिए, हमारे अकेले से आ जाने से राघोपुर नहीं सुधरेगा। राघोपुर तब सुधरेगा जब आप वोट देने के तरीके में सुधार करेंगे। नेताओं के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे, तब सुधार होगा रे भाई। लेकिन जैसे आप बिहार में देख रहे हैं, जन सुराज का डर है कि 20 बरस से जिनका पेंशन वृद्धों का 400 रुपया से बढ़कर 410 नहीं हुआ था, आज वृद्धों को, विकलांगों को, विधवाओं को 1100 रुपया मिलने लगा। ये लोकतंत्र में विकल्प की ताकत है, प्रशांत किशोर का ताकत नहीं है, ये विकल्प का ताकत है। एक ही चीज हम सिखाते हैं, नेताओं के मन में डर पैदा कीजिए। नेता को ये डर होना चाहिए कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हरा देगी। उनके मन से डर ही खत्म हो गया, सोचता है काम करे या न करे, वोट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आपका ये दुर्दशा है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करने आए हैं, जो अच्छा लगे उसको वोट दीजिए, लेकिन किसी का बंधुआ मजदूरी मत कीजिए। जो काम किया है उसको वोट दीजिए। ये होगा तो शुरुआत होगी। अब आज से देखिएगा, हम आज इसलिए आए हैं, अगले 5 दिन 10 दिन के अंदर यहाँ जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने जमीन के नेता हैं, सबको संपर्क किया जाएगा, सबका वैल्यू बढ़ जाएगा। सीधा मुख्यमंत्री आवास से फोन आएगा, अरे भैया प्रशांत किशोर के साथ काहे गए थे, क्या गलती हुआ? अभी जाते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता है, गेट बंद है। 3 महीना बाढ़ में आप पड़े थे, आपके प्रतिनिधि घूम रहे थे, डांस कर रहे थे। डांस देखे ना, बढ़िया डांस लगा है ना। आप और आपके बच्चे
बाढ़ में कटाव में परेशानी में थे और लोग वहां पर अटल पथ पर डांस कर रहे थे। अब डांस करने का बारी आपका है, आना उनको है। प्रशांत किशोर आए या ना आए, आज के 5 घंटे ने ये डर पैदा किया है कि कल से जो भी सामाजिक राजनीतिक कार्य करता है, जो भी युवा है, उसको सामने वाला पूछेगा ही पूछेगा। अब वो विश्वास खत्म हो जाएगा कि हम काम करें या ना करें, हमको वोट देवे करेगा। लोग जान गया है, दिन भर बैठ के देख रहा है कि राघोपुर में क्या हो रहा है। तो राघोपुर की जनता ने तय कर लिया है, अपने लिए एक विकल्प बना लेना है। और जिस दिन आप विकल्प बना लेंगे तो जिनको आपने वोट दिया है, अगर उस व्यक्ति को भी वोट दे दीजिएगा तो भी आपका काम ज्यादा होने लगेगा। तो मैं वोट नहीं मांगता हूं, 3 बरस में मैंने वोट नहीं मांगा है, अभी भी नहीं मांगेंगे। आपको इतना ही कहेंगे, मेरे भाई, एक आपने जाति पर वोट देके देख लिया, हिंदू मुसलमान बनकर देख लिया, नाली गली के लिए वोट दे दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दे दिया, गुजरात तमिलनाडु के लिए वोट दे दिया। एक बार जीवन में अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। और गलती से भी प्रशांत किशोर का नारा नहीं लगाना। बिहार का जो दुर्दशा है, आपके हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं, बिहारी कह के हम लोग को गाली देता है। इसलिए जन सुराज में हमने ये बनाया है प्रावधान कि जब तक बिहार का खोया हुआ गौरव हासिल न हो जाए, तब तक किसी नेता का नारा नहीं लगेगा। एक ही नारा लगेगा, जय बिहार, जय जय बिहार। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? क्या तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर चुनाव में धूल चटा पाएंगे? और क्या मनीष कश्यप स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को चुनावी मैदान में हरा पाएंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।